जय हिंद। आज की क्लास में हम समझेंगे एरेट। एरेट क्या होता है। देखिए, एरेट क्या होता है बालक। एरेट क्या होता है, किसी कोई पर्वत होता है। देखिए, कोई पर्वत इस प्रकार से बना होता है। क्या है ये पर्वत? कोई पर्वत है वो इस प्रकार से बना होता है, मान लीजिए। अब पर्वत में क्या होता है बालक कि कभी कभी हमको देखने को पर्वत कुछ इस प्रकार से भी हमको देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार से भी देखने को मिलता है कि एकदम ऊपर साइड में क्या होता है, एकदम कोना होता है। क्या होता है? कोना होता है। ये कोना जो होता है यही आपका एरेट कहलाता है। आखिर ये बनता कैसे है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, क्या होता है कि पहले पर्वत का निर्माण इस प्रकार से होता है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है कि ये जो है फिसलने लगता है। क्या होता है? ये फिसलने के कारण, मतलब सरकने के कारण इधर सरक जाते हैं दोनों साइड से। किसी पर्वत में जब आप देखेंगे तो कोई पर्वत होता है जिसमें किसी प्रकार से क्या होते हैं, सरकना शुरू हो जाते हैं, फिसलना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि कुछ इस प्रकार की एक आकृति आपको देखने को मिलने लगती है। कुछ इस प्रकार से आकृति देखने को मिलने लगती है, जिससे कि ऊपर क्या हो जाता है, एकदम कोना बन जाता है। क्या बन जाता है? कोना। मतलब कि इस प्रकार से घूमने के कारण, इस तरह होने के कारण ये क्या हो जाता है, कुछ इस प्रकार से बन जाता है। मतलब कि एक आरा के टाइप में, आरा का दांता जो होता है, आरा की अगर मैं बात करूँ, जो दांते होते हैं आरे के, उस कभी इस तरह, कभी कंघी आप देखे होंगे जो बाल में की जाती है, जिससे बाल सेट किया जाता है, उस तरीके से कभी आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो ये जो है यही कोना आपका क्या कहलाता है? एरेट। सिंपल भाषा में है, ये क्या है? एरेट कहलाता है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एकदम यूपीपीसीएस में एग्ज़ाम में पूछा गया था एरेट क्या होता है। ज्योग्राफी के एग्ज़ाम में बालक यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि एरेट आखिर होता क्या है। ठीक है ना, केवल इतना ही पूछ लिया कि एरेट क्या है। ज्योग्राफी में काफ़ी बच्चों इसमें डाउट में चले गए थे कि सर इसमें डाउट में मतलब एरेट आखिर है क्या भाई। ज्योग्राफी में एरेट ऐसा शब्द ही है जो कि अपने आप में बहुत घमासान वाला है। ठीक है ना, तो यही होता है एरेट कि भाई साहब, जब कभी भी दो तरफ से किसी पर्वत में कभी भी दो तरफ से क्या होती है, सरकने के कारण क्या होता है, पर्वतों के सरकने के कारण, और बीच वाला भाग उसका ना सरके। जैसे कि यहाँ पर दो तरफ से क्या हुई, सरक गया पर्वत, और बीच वाला भाग इसी प्रकार से उठा रह गया। क्या उठा रह गया? इसी प्रकार से उठा रह गया। और ये कुछ दिन बाद ज़्यादा सरकने के कारण ये इस प्रकार से बन गया, और ये जब इस प्रकार से बनने के कारण इसी को कह दिए एरेट। क्या कह दिए बालक? इसी को कहते हैं एरेट। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यही होता है एरेट। ये आपको देखने को मिलेगा जब हिमनद जो होते हैं, हिमस्खलन भी होता है जब आप हिमानी देखेंगे, जहाँ पर खूब बर्फ़बारियाँ होती हैं, वहाँ पर जैसे बर्फ़ वाले जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर भी जो हिमस्खलन होते हैं, जो हिम जब फिसलते हैं तो वो भी कुछ इस प्रकार से फिसल करके नीचे की ओर फैलते हैं, जिससे कि ऊपर वाला भाग क्या होता है, एक दांता के टाइप में, ऊपर वाला भाग क्या होता है, एक दांते के टाइप में बना हो जाता है। मतलब कि एक कोना के टाइप में बन जाता है, और वो बाहरी निचले उसके भाग क्या होते हैं, फिसल करके फैल जाते हैं। उसी को कह देते हैं एरेट। समझ में आ गया? यही होता है एरेट। समझ गए? अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहना मेरे साथ, और चैनल को अगर नए हैं तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं मुझसे। तब तक के लिए जय हिंद।